हेलो गाइस। मैं हूं सोनू कुमार और आप लोगों का स्वागत है आर्गाटा क्लासेस में। ठीक है, हम लोग बेसिकली जो है नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हुए थे। ठीक है, नंबर सिस्टम में बहुत सारे कंसेप्ट बेसिस जो है जितने भी टर्म्स थे उसको अच्छे से समझे हुए थे। ठीक है, एंड अब जो है नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज में इंटर किए थे। तो एक्सरसाइज में हम लोग बेसिकली 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, आज जो हमें सॉल्व करने हैं वो करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो है 4 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपके कितने क्वेश्चंस हैं? 4 क्वेश्चंस हैं। तो 4 क्वेश्चंस में आपका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इवन सारे क्वेश्चंस इजी ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड ले लिया है, इसलिए ताकि आपका थर्ड जो है फोर्थ के साथ मैच कर रहा है। मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो आपस में मैच कर रहे हैं, तो सबके सब इजी है, लेकिन फिर भी मैंने सेकंड एंड थर्ड ले लिया है ताकि आपको आसान हो। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े से ज़्यादा थे, वैल्यू करोड़ तक चले गए थे, तो इसलिए मैंने क्या किया है, सेकंड एंड थर्ड ले लिए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सेकंड नंबर हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ये आपका क्वेश्चन रहा जो ऑलरेडी किस में दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कह रहा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ और उसको न्यूमरल्स में चेंज कीजिए। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी एक्सपेंडेड वैल्यू को न्यूमरल्स में कैसे चेंज करते हैं, उसके पोजिशंस को देख के, है ना, उसके पोजीशंस को देख के उसके पोजीशंस को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, जो हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में देखे हुए थे। ठीक है, तो उसके अनुसार से जो हम लोग क्या करेंगे, पोजीशंस को रिकॉग्नाइज करके, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा गया है, क्वेश्चन जो ऑलरेडी शो कर दिया गया है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे तो और आसान है। अदरवाइज आपको सीधा इस तरह से जो है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं दिया रहता, सीधा 0 is 5 के ऊपर रहता, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होता। ठीक है, बट यहाँ पे काफ़ी इजी कर दिया है, तो आप आसानी से जो है यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि बेसिकली ये सब जो है दिस 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 these are basically what it is a positions, okay, positions of that डिजिट। ओके, यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ठीक है, 10,000 जो है वो आपका किसका पोजीशंस है, 8 का पोजीशंस है, तो ये सबके जो है पोजीशंस को लोकेट कर रहा है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर दिया गया है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है, हमें इसको न्यूमरल्स में चेंज करना है। देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अगर बात कर ले तो ये 3 हमारा डिजिट है और ये किस प्लेस पे है, प्लेस वंस पे है। दैट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो पोजीशन होगा ना इसका, तो ये किस प्लेस पे हो गया, वंस पे हो गया। ठीक है, तो वंस पे हो गया, तो वंस पे हम लोग हमने क्या किया, 3 को रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिजिट क्या, 2। 2 देखिए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से, है ना, तो दैट मीन्स कि ऑब्वियसली किस प्लेस पे होगा, 10 प्लेस पे होगा। तो वंस के बाद आता है 10, तो वंस के बाद हमने 2 प्लेस कर दिया। उसके बाद 6 देखिए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 से, तो ऑफकोर्स ये 100 प्लेस पे होगा, तो हमने क्या किया, इसको 100 प्लेस पे प्लेस कर दिया। ओके, उसके बाद देखिए 1 जो है 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1 जो है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1000 से, तो इसलिए हमने क्या करा, 1 को 1000 प्लेस पे प्लेस कर दिया, 1 10 100 1000 प्लेस पे। ओके, नेक्स्ट देखिए 8 है, 8 आपका 10,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको क्या किया, 10,000 पे प्लेस कर दिया। उसके बाद 5 हमारा लैक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स कि इसका पोजीशंस क्या होगा, लैक्स पोजीशंस होगा, तो हमने क्या किया, उसको लैक्स पोजीशंस पर रख दिया। तो ये जो आपका हो गया, ये बेसिकली आपका न्यूमरल्स हो गया इस एक्सपेंडेड वैल्यू का। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड क्वेश्चन जो है वो बेसिकली यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, और इसको भी ऐसे ही जैसे हमने सेकंड में करा है वैसे ही इसको इसमें भी करना था। तो बेसिकली इसके पोजीशंस को हम लोग रिकॉग्नाइज करके एंड उसको क्या करेंगे, लोकेट कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 जो है ये किस पोजीशंस पे है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से हो रहा है, तो ऑफकोर्स 1 से हो रहा है तो सर 1 प्लेस पे होगा, या ऑफकोर्स, ठीक है, तो इसको 1 प्लेस पे हम रख दिए। उसके बाद 9 देखिए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 से, तो 1 के बाद क्या आता है, 10, और 10 के बाद क्या आता है, 100, तो हम कहेंगे कि सर 9 जब 100 पे है तो 10 पे क्या है, तो 10 पे यहाँ पे नहीं लोकेट किया आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोकेट नहीं किया, तो आपको खुद दिमाग लगाना है कि 1 के बाद सीधा अगर 100 पे कोई डिजिट है तो 10 पे ऑफकोर्स क्या होगा, 0, है ना, 10 पे क्या होगा, 0, तो हमने क्या किया, 1, उसके बाद 10 दिया हो नहीं हुआ था तो हम 10 पे क्या करेंगे, खुद से जो नहीं दिया है वहां पे आपको 0 लोकेट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वहां पे आपको 0 जो है डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 तो दे दिया था तो 1 हमने लिख लिया, 10 दिया नहीं है तो 10 पे हमने 0 डाल दिया। ठीक है, और 100 प्लेस दिया हुआ है, 100 प्लेस पे हमारे क्या है, 9 है, तो 1 10 100, 100 पे हमने 9 रख दिया। उसके बाद 1000 जो है देख लीजिए, 1000 प्लेस पे क्या है, 7 हमारा, तो 1000 प्लेस पे हमने 7 लिख दिया। अब यहाँ पे 1000 के बाद 10,000 आना चाहिए था, लेकिन बेसिकली 10,000 प्लेस आपका दिया नहीं हुआ। ठीक है, तो 10,000 नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, उसके प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, है ना, 0 हमने
वहाँ पे रख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लैक्स दिया है, तो लैक्स पोजीशंस पे क्या है 5 है, तो हमने लैक्स पोजीशंस पे क्या रख दिए 5 रख दिए। उसके बाद देखिए लैक्स है, उसके बाद 10 लैक्स आना चाहिए, लेकिन 10 लैक्स आपका नहीं है, तो हमने उसको क्या 10 लैक्स के पोजीशंस पे क्या प्लेस कर देंगे, 0 प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया रहता, यहाँ पे दिया रहता कि यहाँ पे 10 लैक्स का डिजिट ये है, उसके बाद हम उस डिजिट को वहाँ पे रखते। ठीक है, बट यहाँ पे हमें दिया ही नहीं है, तो जो चीज़ नहीं दिया हुआ है उसके लिए हम लोग 0 मान के चलेंगे। ठीक है, तो उसको 0 ले लिए। उसके बाद करोड़ प्लेस पे हमारा क्या है 2 है, तो करोड़ प्लेस पे हमने 2 रख लिया। ठीक है, आपको अगर ये हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो है वैल्यू दिया हुआ है किसी भी सिस्टम में, ये है, यहाँ से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ से हम ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि सर ये किस सिस्टम में है, मतलब दैट मीन्स कि बेसिकली इसको जो है ये किस प्लेस वैल्यू चार्ट पे दिया गया है, या आपके इंटरनेशनल पे है या इंडियन पे, क्योंकि हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जब न्यूमरेशंस करते हैं उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। तो 4 जो है समझ गए, इजी है। ठीक है, और बाकी के 2 क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, इस दोनों से भी बहुत इजी है, तो वो आसानी से आपको बन जाएंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 नाइन्स इन द गिवन नंबर। ओके, और गिवन नंबर आपका क्या है, देखिए नंबर आपका दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए नंबर आपका दिया हुआ है 7 9 5 2 0 9 8 6। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखिए ये आपका नंबर दे दिया है। ठीक है, इस नंबर में क्या रहा है कि 2 9 मतलब 2 9 है, इस नंबर में ये जो नंबर दिए गए हैं इसमें 2 9 है, तो हम ऑफकोर्स यहाँ पे दिख रहा है एक 9 यहाँ एक 9 यहाँ है ना, 2 9 है, तो कह रहा है कि इनका क्या कीजिए, इनका प्लेस वैल्यू निकालिए। तो दोनों 9 का प्लेस वैल्यू निकालिए, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा गाइस, इसका प्लेस वैल्यू अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो इसका प्लेस वैल्यू इस तरह से लिख लेंगे। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए इधर से पहले रीड कीजिए, 1 10 100 किस प्लेस पे है 100 पे, दैट मीन्स कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 9 इंटू 100, या डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर 900 हो जाएगा, 100 प्लेस पे तो है ना। चलिए अब इसका देख लीजिए, इसको देख लीजिए, ये यहाँ से रीड कीजिए, 9 तक रीड करना है, ये नहीं कि यहाँ 5 तक रीड करके छोड़ देंगे, 9 तक रीड करना है आपको। 1 10 100 1000 10,000 लैक्स, 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स, कितने गाइस 10 लैक्स, तो दैट मीन्स 9 हमारे किस पोजीशन पे है 10 लैक्स पे, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स। ठीक है, देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या कर लेंगे कि 9 पे उतने डिजिट उतने जीरो डाल दीजिए जितने डिजिट है, तो 3 and 3 6, तो 1 2 3 4 3 2 5 and 6। ठीक है, ये आपका हो गया प्लेस वैल्यू, ये आपका प्लेस वैल्यू हुआ। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं कि इस तरह से हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये बेसिकली आपको समझाने के लिए है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पोजीशंस को लोकेट कर दिया है और उसको मल्टीप्लाई करके ये आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया, यहाँ भी प्लेस वैल्यू है। तो अब क्वेश्चन आपका क्या करेंगे, दोनों 9 का प्लेस वैल्यू निकाल के और उसके बाद उसके बीच में डिफरेंसेस निकालिए, तो ऑफकोर्स ग्रेटर कौन है, ये है, तो इसमें से हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंसेज इज इक्वल टू, तो देखिए डिफरेंसेज क्या, पहले इस वैल्यू को लिख लीजिए 9 1 2 3 4 3 2 5 and 6। ठीक है, 3 3 6 माइनस 900। अब देख लीजिएगा 2 जीरो लास्ट में, तो 2 जीरो का 2 जीरो यहाँ पे रख दीजिए आप। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड प्लेस पे क्या 9, यहाँ पे थर्ड प्लेस पे 0, तो यहाँ से कैरी लेते आइए, तो इसको कैरी लेंगे तो ये 10 हो गया, फिर इसको कैरी लेंगे तो ये 9 ये 10, फिर इसमें कैरी ये 10 ये 9, फिर इसमें कैरी ये 10 ये 9, हमें यहीं तक काम था। ठीक है, तो ये 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या बचेगा 1 बच गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये घट के 1 हो गया। अब यहाँ पे ये कितना बचा हुआ था 9 बचा हुआ था, तो 1 9 2 and 3, दैट मीन्स कि ये 3 9 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे 9 9 9। ठीक है गाइस, और कैरी हम लोग किस में से लिए थे इस 9 में से, तो ये कितना बच गया 8 बच गया, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी इजी है, दोनों का प्लेस वैल्यू निकाल के और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोग जो है अच्छे से समझ जाएंगे इस चीज़ को, काफ़ी इजी है, तो इसमें जो है किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो फिर से एक बार बैक करके और फिर से इसको देख लो, ईजी है काफ़ी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या करा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द गिवन नंबर। गिवन नंबर आपके क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2 7 6 5 2 7 6 5 0 9 3 4। ठीक है गाइस, देखिए 2 7 6 5 0 9 3 4 ये आपका गिवन नंबर है। ठीक है, इसमें करा है कि 7 जहां भी है तो 7 यहाँ है गाइस, है ना। इसका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, तो अगर इसका हम लोग फेस वैल्यू का बात कर ले, ठीक है, तो हमने अच्छे से देखा था कि सर फेस वैल्यू क्या है जो हम फेस कर रहे हैं, तो सर 7 है ना, फेस वैल्यू वही। एंड कहेंगे कि सर इसका प्लेस वैल्यू, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है गाइस, तो प्लेस वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके पोजीशंस को रीड करना पड़ता है कि किस पोजीशंस पे है। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर 7 पे कितने डिजिट है, 3 एंड 3 6। सर तो डायरेक्ट क्या करेंगे, सर 7 पे 6 जीरो डाल दीजिए, 4 5 6 3 3 6 डिजिट, यानी तो रीड भी कर लीजिए। देखिए 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs 10 lakhs पे है, तो 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs हो गया, है ना, इजी है ये। अब इसका क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि डिफरेंस निकाले दोनों में, तो आपको उस डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर में से क्या करते हैं, स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आप क्या कीजिए 4 5 6 -7। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखें, इसमें से हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करना है, यहाँ पे कैरी लेना है, ये 10 हो गया, ठीक है, ये 6 हो गया, फिर इसमें से ये कैरी ले लेगा, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, फिर ये ले लेगा, फिर ये ऐसे करते करते यहाँ पे जो आएगा तो ये 10 हो गया, लेकिन ये 9 हो गया, तो हमें 10 में से क्या घटाना है, 7 घटाना है, तो कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है गाइस, अब ये देखिए ये 9 बचा हुआ है, ये भी 9 है, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, 1 2 3 4 5, मतलब 5 9 यहाँ पे लिख देना, 1 2 3 4 5 9 हमने लिख लिया। ठीक है, और ये कितना, ये 1 तो कैरी चला गया था ना, तो ये कितना हो गया 6 हो गया। वेरी गुड, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो काफी इजी है ना, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों का निकाल के और दोनों के डिफरेंसेस निकालना थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 जो है आपका सेम क्वेश्चन है, तो कोई भी मैं एक सॉल्व कर रहा हूँ और उसके हिसाब से अगर यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो आसानी से आप आगे वाले निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में या 8 में से कोई भी एक हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 ही ले लेते हैं, है ना, क्योंकि 7 डिजिट का है ये, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कर लेते हैं 8 ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, दैट मीन्स कि टोटल जितने भी नंबर है इस दुनिया में उसमें से 7 डिजिट नंबर कितने हैं ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको कुछ कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जब कभी भी कितना भी डिजिट का, चाहे 1 डिजिट से लेके इन्फिनाइट तक जितना भी डिजिट का बोलेगा, ठीक है, जितना भी डिजिट के नंबर्स का टोटल नंबर बोलेगा निकालने के लिए, जैसे 1 डिजिट का कितने नंबर है टोटल इस दुनिया में, 2 डिजिट के कितने हैं, 3 डिजिट के कितने हैं, 4 डिजिट के कितने हैं, इस तरह से आपको कितने भी डिजिट का बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको एक चीज याद रखना है, सबसे पहले क्या करना है कि जिस डिजिट का पूछा जा रहा है उसका लार्जेस्ट नंबर निकालिए, दैट मींस उसी को ग्रेटेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमसे पूछा जा रहा है 7 डिजिट का, है ना, तो हम लोग लिख लेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, इसी को कहीं कहीं पे लार्जेस्ट बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि सर ग्रेटेस्ट लिख दिए, बुक तो कर रहा है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। तो 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, सीधा 7 9 डाल दीजिए, 7 to 9 3 4 5 6 7। ठीक है गाइस, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए ये लार्जेस्ट नंबर हो गया आपका। ठीक है, और उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए सीधा फंडा है कि कितना डिजिट का पूछ रहा है, 7 डिजिट का, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट के केस में से। ठीक है, स्मॉलेस्ट के केस में 7 डिजिट का पूछ रहा है, 7 में से 1 कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हुआ 6 6 जो है जीरो वो 1 पे डाल देना। ठीक है, तो 1 पे 6 जीरो डाल दीजिए, कितना हुआ 3 2 5 1 6, बस यही हो गया इसका स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जो टोटल नंबर निकालिए, इतना आपको करना ही है, किसी भी डिजिट का पूछ लेगा कि टोटल नंबर जो है आप निकालिए, तो इतना आपको करना ही करना है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना है क्या, अब निकालना है कि टोटल संख्या कितना है, दैट मीन्स कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 डिजिट के हैं। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये देख लिया आप पहले। ठीक,
इसके लिए देखिए मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ ये नंबर सिस्टम। हम लोग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है कि सर चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम ही चल रहा है। तो देखिए ये कर लिए। अब यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, ब्रैकेट बिग ब्रैकेट के अंदर बंद कीजिए इसको, एंड प्लस 1। समझे इसको? देखिए ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ये समझ गए होंगे आई थिंक। देखिए मतलब नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर्स ऑफ 7 डिजिट नंबर, टोटल कितने 7 डिजिट नंबर है उसको निकालने के लिए क्या करना है, पहले लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, इसको एक ब्रैकेट में रख के पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या कर देंगे, प्लस का 1 कर देंगे, प्लस का 1 कर दीजिए आप, ठीक है। ये चलिए अब इसी पे हम लोग लेते हैं। तो कहेंगे कि सर नंबर ऑफ हमको 7 डिजिट निकालना है, तो क्या था, लार्जेस्ट नंबर क्या था 7 डिजिट का, तो सर 7 to 9 है ना, 3 4 5 6 7, ठीक है। और स्मॉलेस्ट क्या है गाइस, तो 1 पे 6 0, 3 4 5 6, इसको एक ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए, बिग ब्रैकेट के अंदर, और बाहर में क्या करना है 1 ऐड कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 0 है तो यहाँ पे 3 and 3 6, मतलब ये 9, मतलब ये 6 9 जो है यूं का त्यों आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 4 5 6। अभी देखिए 7 पोजीशंस पे जो है 1 10 100 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशंस पे जो है, इधर 7 पोजीशंस पे क्या है 1 है, इधर 9 है, तो 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा 8 में सही से दे दे रहा हूँ, देखिए 8 हो गया, और बाहर में कितना है प्लस का 1 है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ नीचे से। देखिए अब इसको क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए, 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा गाइस, देखिए 1 ऐड करेंगे तो ये 0, फिर इसका जो कैरी होगा वो आगे ऐड करके 0, फिर इसमें भी ऐड होगा 0 0 0 0, दैट मींस 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो आएंगे 6 0, चलिए डाल दीजिए 2 3 4 5 6 0, हो गया 6 0। अब यहाँ पे देखिए इसका जो 1 कैरी इसमें जाएगा तो ये कितना हो गया 9, मतलब टोटल कितने नंबर होंगे, यहाँ पे इसको आप कॉमा प्लेस कर दीजिएगा इंडियन सिस्टम में, कहेंगे कि सर इतने, दैट मीन्स 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs 90 lakhs ऐसे नंबर है जो आपके क्या होंगे 7 डिजिट नंबर है इस दुनिया में, ठीक है। तो ये समझ गए। उसी तरह से सेम इसी तरह का क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 7 भी है, ठीक है गाइस, तो ये आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट है 9 नंबर, तो 9 नंबर हम लोग चलते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लैक्स, तो ठीक है पहले 1 लाख लिख लीजिए, 1 लाख कैसे होगा गाइस, और 1 लाख के बात कर ले कि सर 1 लाख कैसे होता है, सर 1 पे 5 जीरो डाल दीजिए, है ना, 3 to 5 1 10 100 1000 10,000 लैक्स, हो गया ना 1 लाख। अब कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लैक्स, तो इसको थाउजेंड्स में स्प्लिट कर दीजिए, तो कहेंगे कि सर थाउजेंड में करेंगे तो 1000 into 100, ऐसे नहीं होगा। तो कह रहा है कि हाउ मेनी थाउजेंड, कितने थाउजेंड जो है, तो थाउजेंड को पूछा है कि कितने थाउजेंड, तो 100,000 मिलके क्या बना रहा है 1 लाख, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे कि सर 100,000 मेक्स 1 लाख, है ना, तो आसानी से ये कर लेंगे, ठीक है, ये जी है। और सेम इसी के जैसे जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये करोड़ बोल रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे इसमें, है ना, इसमें कुछ नहीं करेंगे, 1 करोड़ डाल दीजिए, तो कहेंगे कि सर 1 करोड़ इक्वल टू कितना होता है, तो यहाँ पे डाल दीजिए सर 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स करोड़, है ना, यहाँ पे 10 करोड़ रहता था, एक और जीरो हम लोग जब मारते हैं ना, तो हमें बेसिकली क्या कर रहा है 1 करोड़ 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स करोड़, ठीक है 1 करोड़। अब कह रहा है कि जो कितने थाउजेंड्स जो है आपके 1 करोड़, तो ठीक है इसको थाउजेंड से स्प्लिट कर दिए, तो थाउजेंड में स्प्लिट करेंगे तो कहेंगे कि सर 1000 तो स्प्लिट कर दिए, और बाकी क्या क्या बच गया, तो 3 जीरो निकाल के इसमें से बाकी क्या क्या बच गया, देखिए ये पोर्शन आपका बच गया, तो कहेंगे कि सर 1 पे 4 जीरो डाल दीजिए,
ठीक है। तो कह रहा है कि कितने थाउजेंड मिलके, तो ये तो 1000 है और कितने थाउजेंड है ये यहाँ पे, ठीक है 10,000। तो हम कहेंगे कि सर इतने थाउजेंड मिलके, ठीक है गाइस, इतने थाउजेंड मिलके इतने थाउजेंड, ये आपका बेसिकली ये लेना है। कहेंगे सर इतने थाउजेंड मिलके 1 करोड़ बना रहा है ना, काफी इजी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक काफी इजी क्वेश्चन सब है, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट भी कर रहा हूँ, किसी किसी में हिंट करके छोड़ दे रहा हूँ, तो आप उसको आसानी से बना लेंगे, ठीक है, काफी इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738, मतलब 738, ठीक है। एक नंबर दिया हुआ है 738, ठीक है। तो कह रहा है कि डिफरेंस निकालिए 738 और उसके रिवर्स करने पे जो नंबर आएगा उसके बीच में डिफरेंस निकालिए। तो ठीक है, पहले तो नंबर हमें क्या दिया 738, ठीक है गाइस, अच्छा नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, 738, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ हमें, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके रिवर्स करने पे जो ऑब्टेंड होंगे उस नंबर, तो हम लोग पहले क्या लिख लेंगे कि सर रिवर्सिंग नंबर, रिवर्सिंग नंबर, तो रिवर्स कीजिए तो जस्ट इसको 180 पे घुमा दीजिए, कहेंगे सर ये ऐसे है, इसको 180 पे घुमाएंगे तो सर ये क्या हो जाएगा सर 8, 3 तो 20 का बीच में ही रहेगा और 7 आपको यहाँ आ जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि इसके बीच में डिफरेंस निकाले, तो हम कहेंगे सर डिफरेंस, तो डिफरेंस इक्वल टू क्या गाइस, जो बड़े में से छोटे घटा है ना, छोटे में से बड़े नहीं घटाएंगे, छोटे में से बड़े घटा लेंगे माइनस में चला जाएगा, ठीक है, छोटे में से बड़े घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो ये बेसिकली हम लोग क्या कर लेंगे, ये 738 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट, देखिए 17 में 7 में से 8 नहीं घटेगा तो 1 कैरी लगे गाइस, तो कितना हो गया 17, 17 में से 8 घटाइए कितना हो गया 9, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 2, 1 कैरी लिए इसमें से तो ये हो गया 12, 12 में से 3 घटाएंगे हो गया 9, ये हो गया 7, 7 में से 7 घटाएंगे हो गया 0, तो दैट मींस हमारा आंसर क्या हो गया 99, है ना, इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ मैं। अब हम लोग चलते हैं, देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ये सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट के बेस पे हैं, और वो कंसेप्ट क्या है सर जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर का, है ना, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर का, है ना गाइस, जस्ट बिफोर एंड, ये जो जस्ट बिफोर है इसका मतलब ये हुआ कि सर जो भी नंबर दिया हुआ है ना उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट करके हमको बता दीजिए, वही हो गया जस्ट बिफोर। और ये जस्ट आफ्टर का मतलब क्या हुआ कि सर जो भी नंबर हमें दिया हुआ है उस नंबर में हम लोग क्या कर लेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो सर हमें क्या निकल जाएगा जस्ट आफ्टर निकलेगा, समझ गए। ये जस्ट आफ्टर के लिए क्या कर लेंगे 1 ऐड कर देंगे, जस्ट 1 ऐड करेंगे, ठीक है, वो जस्ट आफ्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आसानी से समझ गए ना, जैसे इसका देखिए, एक इसका अगर एग्जांपल देख ले, कहेंगे सर 7 का जस्ट बिफोर लिखिए तो 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना हो गया 6, इसका जस्ट बिफोर 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए 5, इसका जस्ट बिफोर 4, समझ गया ना, इजी है। और कहेंगे कि सर इसमें अगर हम 7 का जस्ट आफ्टर लिखेंगे तो 1 ऐड कीजिए 8, इसका जस्ट आफ्टर सर 9, इसका जस्ट आफ्टर सर 10, इजी है ना, काफी इजी है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस को, ये तो हमने कंसेप्ट देखा, कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। अब मैं क्वेश्चन आपको नहीं भी बताऊंगा 12, 13, 14 तो आप आसानी से बना लोगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए आपका नंबर दिया हुआ है 9547999, ठीक है गाइस, यही है, मैं एक बार मिला लूँ 9547999, ठीक है, ये दिया हुआ आपका नंबर। अब बोला है कि व्हाट कम जस्ट आफ्टर दिस नंबर, ओके, इस नंबर के जस्ट आफ्टर क्या आएगा, तो सर कुछ नहीं करना है सर, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, जस्ट आफ्टर पूछ रहा है बाबू, आफ्टर में 1 ऐड करते हैं, बिफोर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आफ्टर पूछ रहा है, चलिए 1 ऐड करेंगे तो सर ये हो गया 10, फिर ये 10 भाई साहब क्या करेंगे 1 इसको दे देंगे, ये खुद को 0 बना लेंगे, ये 10 हो गए, ये भी 10 हो गए, ये 0 खुद को रख लेंगे, ये 1 आगे दे देंगे, ये भी 10 हो गए भाई साहब, तो मतलब ये 3 0 तो पक्का आना है, तो कहेंगे सर 3 0 लीजिए, है ना। अब ये 1 क्या किए इसको दे दिए, है ना, थोड़ा सा ज्यादा दानी है ना,
ये हो गया 8, आपका ये कितना हो गया 8, तो 8 लिख लिया हम लोग। अब ये नहीं देगा, क्या है कि भाई हम खुद ही करीब है तो हम तुमको क्या दें, तो ये 8 हो गया बस। अब यहाँ से क्या बच गया है, जो जैसे बच गया उसको वैसे लिख लीजिए सर 9 5 4, बस। ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा सा और इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना है तो इंडियन सिस्टम में आप कॉमा प्लेस कर दीजिए, बस हो गया, ठीक है। तो यही था 12। अब इस पर अगर हमको बोल दे कि सर जस्ट आफ्टर भी बता ही दीजिए, क्योंकि सर क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट कम्स जस्ट बिफोर दिस एंड व्हाट कम्स जस्ट बिफोर दिस, मतलब 13 एंड 14 सेम है, तो मैं कोई भी एक बता दे रहा हूँ। चलिए 13 ही बता रहा हूँ, क्योंकि 14 पूरा जीरो वाला है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ 14 बताना जरूरी है, 13 तो आप लोग तुरंत बना दोगे ना, 13 14 दोनों सेम है क्योंकि दोनों में जीरो भर भर के है ना, तो इसलिए फिर भी मैं 14 बता रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा नंबर है। कितना जीरो है मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, देख रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है, 3 2 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हो गया गाइस, है ना, 6 7। हाँ चलिए, इसका हमको क्या बोल रहा है कि जस्ट बिफोर निकालने के लिए। अब बताइए जस्ट बिफोर, अभी हम लोग जस्ट क्या पढ़े कि सर जस्ट बिफोर में हमने जस्ट पढ़ा कि सर जस्ट 1 घटाना है ना, इसमें से क्या कर लेंगे 1 घटा लीजिए, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटाना का मतलब समझ रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट करना। चलिए अब ये कहेगा कि भाई हम लोग में तो कैपेसिटी नहीं है घटने का, है ना, दैट मीन्स कि हम लोग में कैपेसिटी नहीं है कि कोई हम में से कोई कुछ घटा ले, हम लोग कुछ भी खुद ही क्या है नल है, पूरे खाली है। अब यहाँ पे देखें ये इससे 1 लिया तो ये तो भाई साहब 0 हो गया, ये हो गया 10, फिर ये इससे 1 लिया तो ये हो गया 9, ये हो गया 10, ऐसे ही करते करते यहाँ तक आएगा, तो ये कितना हो गया गाइस 10 हो गया। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कहेंगे कि सर ये 9, तो ये तो 9 हो गया, लेकिन ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 है ना, है ना, तो कितने 9 हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 तो एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है और 3 फिर 6 9 डाला, 4 5 6, ठीक है गाइस। देखिए अब हम लोग जो है बेसिकली एक बार मिला लेते हैं, ठीक है, ये 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 9 हुआ, ठीक है, ये 9 ये 9, ठीक है, ये 9 यहाँ हो गया, ये 9 आपका यहाँ हो गया, ये 9 यहाँ हो गया, ये 9 यहाँ हो गया, ठीक है गाइस। तो देखिए कॉमा प्लेस करेंगे तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि सर ये कितना था 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ था, 1 करोड़ में से एक हटा लिए थे कितना हो गया, देखिए 1 सब्ट्रैक्ट कर लिए थे कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 99 लाख सर, 99 लाख 99,999, ठीक है, ये 99 फैमिली है, 9 फैमिली, तो आसानी से जस्ट बिफोर निकाल सकते हैं। ये क्या था आपका, ये था आपका जस्ट बिफोर, क्या था जस्ट बिफोर, और जस्ट बिफोर में करते हैं सर नंबर -1, और वो नंबर क्या है, ये है आपका नंबर, है ना, तो ये हम लोग समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं जो बहुत ही आसान है, ठीक है।